एक 67 साल का ओल्ड मैन होता है, उसको स्टोमक कैंसर है बहुत सालों से, बट उसके स्टोमक कैंसर का कोई भी इलाज नहीं है। डॉक्टरों ने बहुत सी मेडिसिन ट्राई की, बहुत सी ट्रीटमेंट ट्राई की, बट कुछ भी ना हो सका। बहुत से ऑपरेशन भी किए, बट कुछ भी ना हो सका। बट एक दिन डॉक्टर आया और उससे बोला कि ये मेडिसिन बहुत ही कारगर है और हमने इसको बाहर फॉरेन कंट्री से खासकर तुम्हारे लिए इंपोर्ट किया है, और खासकर अब ये खाने के बाद तुम्हारी हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी करेंगे। और हेनरी इससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसको इसमें बहुत ज़्यादा होप दिखी। तो हेनरी ने वो मेडिसिन खाई और उसके बाद डॉक्टरों ने कोई भी उसका ऑपरेशन नहीं किया। बस हेनरी को उन्होंने ये बताया कि उसका एक ऑपरेशन हुआ है और उसके कुछ ही हफ्तों बाद हेनरी की हालत सुधरने लग गई। उसके ठीक 9 महीने बाद हेनरी पूरी तरह से ठीक और फिट हो गया था। हेनरी बहुत खुश था और उसको लगता था ये ट्रीटमेंट सच में काम हुई। बट डॉक्टर ने जब बताया वो सिर्फ एक शुगर की पिल थी और जो तुम्हारा कोई ऑपरेशन ऐसा हुआ ही नहीं था, हेनरी बहुत शॉक हुआ। पर ये कैसे हुआ? क्या ये कोई जादू है या फिर कोई ट्रीटमेंट जो हेनरी को ही नहीं बताएगी? असली में ये है प्लेसिबो इफेक्ट। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। एंड जो मेडिसिन थी उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको बोलते हैं प्लेसिबो। अब ये प्लेसिबो इफेक्ट होता क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट एक तरह का इफेक्ट है जो बहुत ज़्यादा ही मेडिसिन लाइन में यूज़ किया जाता है हीलिंग के लिए, और ये मेंटल हीलिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। जनरली जैसे मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा होगा, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में, कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, वो काम करता है बिलीफ सिस्टम में। आप अपने सबकॉन्शियस में जो बिलीफ्स डालते हो, जो थॉट्स डालते हो, वो मान लेता है और उसको एम्पलीफाई करके हमारी ज़िंदगी में अप्लाई करता है, हेल्प करता है। यहाँ पे हेनरी के डॉक्टर ने उसको एक सिर्फ शुगर पिल दी जिसमें नॉर्मल पिल के इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं प्लेसिबो। अब उसको, हेनरी को एक बहुत ज़्यादा विश्वास दिलाया गया कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगी दवाई है और ये फॉरेन से मंगाई गई है, और उसको ये भी बताया गया ये दवाई खाने के बाद उसका कुछ दिनों बाद ऑपरेशन भी होगा, जस्ट एज अ फेक न्यूज़। अब डॉक्टर ने उसको ये फेक न्यूज़ दी और उसने मान भी ली, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि अब वो शायद ठीक हो सकता है, क्योंकि ये दवाई बहुत ज़्यादा महंगी है तो कारगर होगी, और ये ऑपरेशन भी जो स्पेशल है वो डॉक्टर ने कभी नहीं किया, अब करेंगे, अब शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। अब उसके अवचेतन मन ने, हालांकि जिसको बोलते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड ने, ये माना कि अब वो ठीक हो जाएगा। और बेसिकली हमें बोला जाता है कि हमारी 80% ऑफ द हेल्थ को जो हील करती है वो हमारी बॉडी ही होती है खुद। मेडिसिन सिर्फ आपके डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। रियल हीलिंग, जो आपकी मेंटल हीलिंग भी हो सकती है, आपकी बॉडी हीलिंग भी हो सकती है, वो आपकी बॉडी ही करता है, और उसको एक्टिवेट करता है सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि हमारा उस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, वी नीड मेडिसिन। तो उसको ये बिलीफ हुआ और उसने अपने अंदर ये थॉट डाला। अब हेनरी जब पूरी तरह बिलीव करने लग गया, उसका सबकॉन्शियस माइंड काम करने लग गया और उसकी बॉडी को हील करने लग गया। और हम उन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं जो ज़्यादा महंगी होती है या फिर जो ज़्यादा कारगर दिखती है। बेसिकली ज़रूरी नहीं है जो ज़्यादा अच्छा दिखती है वो अच्छा परफॉर्म भी करे। और वही मेडिसिन बड़े बड़े नामों के साथ अच्छी अच्छी पैकिंग में हमें कंपनियां बेचती है, जबकि मेडिसिन सारी सेम ही होती है, बट उसकी पैकेजिंग डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे मन में इफेक्ट बनता है कि ये दवाई तो उससे ज़्यादा बेटर होगी क्योंकि ये दिखती बेटर है। ये प्लेसिबो इफेक्ट कोई नई चीज़ नहीं है। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक नर्स ने एक इंजर्ड सोल्जर को गलती से सॉल्ट और वाटर की सिर्फ इंजेक्शन लगाया था, और उसने देखा था इस सोल्जर में सच में हीलिंग हो रही है। और पुराने टाइम्स में भी ये देखा गया था, जब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, जब अच्छी अच्छी मशीन्स नहीं थी, तो लोगों को हील किया जाता था किस पे बिलीव करवा के? गॉड। क्योंकि लोग पुराने ज़माने में गॉड पे ज़्यादा बिलीव करते थे, तो उनको ये दिलाया जाता था कि गॉड आपको पक्का हील कर देगा। जब उनको हीलिंग की जाती थी, चाहे वो बॉडी हीलिंग हो चाहे वो मेंटल हीलिंग हो, पुराने ज़माने में उनको ये बोला जाता था कि आपके हम अलग ही रिचुअल कराएंगे आपके साथ, भगवान आपके साथ है, हम पूजा करवाएंगे, जिसकी वजह से उनकी एक बिलीफ बन जाती थी और उनकी बॉडी हील भी होती थी। ये ज़्यादातर चाइना में यूज़ किया जाता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि हैव फेथ इन गॉड, क्योंकि लोगों का मानना है गॉड से बड़ा कोई भी नहीं है, उनसे बड़ी शक्ति कोई भी नहीं है। तो उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे अनकॉन्शियस पे होता है, प्लेसिबो इफेक्ट का सबसे ज़्यादा होता है गॉड का। और
इसी बिलीफ से हमारी बॉडी हील करती है, हमारा सबकॉन्शियस उसको हील करता है। यही है प्लेसिबो इफेक्ट के पीछे का रीजन। और साइंटिस्ट और भी रीजन ढूंढ रहे हैं, साइंटिफिक रीजन ढूंढ रहे हैं। ये तो हो गया साइकोलॉजिकल रीजन। साइंटिस्ट अभी भी खोज कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल या मेडिकल रीजन होगा, क्योंकि सिर्फ साइकोलॉजिकल रीजन इनफ नहीं है, क्योंकि सबका बिलीफ स्ट्रांग नहीं होता, सबको सेल्फ बिलीफ नहीं होता। लेकिन उन पेशेंट्स में भी देखी गई है हीलिंग। प्लेसिबो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है आई शैल बी एक्सेप्टेबल। सो यहीं से आपको पता चल जाता है, इट्स द मैटर ऑफ एक्सेप्टिंग एंड द बिलीफ।